वो जो बेसबॉल अप्रोच था हमने इंग्लैंड की तरफ से नहीं देखा है। इंडिया का मैनेजमेंट का अप्रोच मुझे थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। दे नॉट सब कुछ राम भरोसे है कि बारिश का क्या सीन रहता है और क्या नहीं। क्या इंग्लैंड आज जीत की तरफ जाने का इरादा रखता है या ड्रॉ करने का इरादा रखता है? जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और यह है मेरा चैनल क्रिकेट फ्लेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो यस, डे 5 ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक जबरदस्त टेस्ट मैच जिसमें इंडिया एक अच्छी पोजीशन में है और मुझे आपको ये एक क्विक सा वीडियो बनाकर आपसे अपनी दिल की बात इस दिन को लेकर रखने की जरूरत है। तो हियर आई एम। सो फ्रेंड्स, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं इन दोनों टीम्स के कल रात को आफ्टर द एंड ऑफ डे 4, उसके बाद तो जो इरादा लग रहा है इंग्लैंड का, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत डरे हुए हैं, लेकिन नोइंग देयर बेसबॉल एरा एंड नोइंग द टेक्निक्स, द अप्रोच दैट दे हैव टुवर्ड्स क्रिकेट, उस हिसाब से लग रहा है कि एज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया कि अगर आज शुरू के जो एक दो ओवर्स हैं उसमें कोई विकेट ना गिरे तो दे माइट इवन ट्राई टू विन दिस वन। अब आपको देखना होगा कि जैसे फर्स्ट इनिंग्स में हुआ था, ये कुछ वैसा ही, बिल्कुल ठीक वैसा ही पोजीशन में इस वक्त इंग्लैंड है। फर्स्ट इनिंग्स में भी रात को 3 विकेट्स खोए थे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आने के बाद क्विकली 2 विकेट्स खो दिए, लेकिन उसके बाद ब्रूक्स और जेमी स्मिथ की एक जबरदस्त पार्टनरशिप और वो जो ओल्ड बॉल, जो ड्यूक बॉल पुराना होने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद ज्यादा कुछ मदद नहीं दे पा रहा है बॉलर्स को, उसके चलते एक अच्छी तरह से उन्होंने इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन जैसे ही नया बॉल आया सिराज ने मियां मैजिक दिखाया और आकाशदीप ने भी अपना काम किया एंड बंडल्ड अप इंग्लैंड और 180 रन की लीड ले ली। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लैंड के कमेंटेटर्स उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये लीड 120-130 रन से ज्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही नजर लगा दी। लेकिन अब हमने तो कमाल करके दिखा दिया। एक अच्छी लीड लेने के बाद इंडिया की बैटिंग भी जबरदस्त हुई और कल हमें काफी कमाल की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। एक अलग तरह की परफॉर्मेंस, अलग तो नहीं लेकिन पिछले मतलब फर्स्ट इनिंग से थोड़ी डिफरेंट परफॉर्मेंस हमें ऋषभ पंत की देखने को मिली, जो उन्होंने फटाफट वाला एक गेम खेला। दिख रहा था कि इंडिया इज ट्राइंग टू गेट एज मेनी रन ऑन बोर्ड एज पॉसिबल, मेक द लीड एज बिग एज पॉसिबल, ताकि उन्हें फिर बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए लगाया जाए और इंडिया अपनी बॉलिंग से भी कुछ कमाल दिखाए। मुझे लगा कि शायद, मैंने आपसे ये पहले भी कहा है कि इंडिया का मैनेजमेंट का अप्रोच मुझे थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट वेरी अग्रेसिव इन देयर अप्रोच। इन्हें फर्स्ट इनिंग्स में भी डिक्लेयर करना चाहिए था, ना कि ऑल आउट की तरफ आना चाहिए था। इंडिया ऑल आउट हुआ और इसीलिए जो टोटल था वो था, लेकिन गिल के आउट होने के बाद अगर डिक्लेयर कर देते तो जो ये 12-13 रन ही एक्स्ट्रा हुए थे वो ना होते, लेकिन हम एक डिक्लेयरिंग की पोजीशन से जाते तो थोड़ा अग्रेसिव स्टांस लगता अपना। और यहाँ भी कंफर्टेबल खेलने के चक्कर में 600 के बाद जाकर हमने डिक्लेयर किया, जबकि मुझे लगता है कि 550 टू 575 वाज इनफ। थोड़ा और टाइम अगर देते तो उस वक्त हमारे बॉलर्स सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा आग उगल रहे थे। बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही थी। हाँ, थोड़े रन लीक हो रहे थे, लेकिन इस वक्त हमें रन की चिंता नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी हैव इनफ। और अब उसी अप्रोच के साथ में हमें दोबारा इस मैच में आना होगा, आज के इनिंग्स में आना होगा। नाउ रिमेंबर, आज बारिश का भी चांस है, तो इस बारिश के चांस के चलते देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जितने ओवर्स हमें डालने हैं, यानी कि 80 ओवर्स के करीब जो इस दिन में हमें मिलने वाले थे, हो सकता है थोड़े कम हो जाएं। और उससे ज्यादा फर्क इसलिए भी पड़ता है क्योंकि न्यू बॉल हमें चाहिए। मेरी ओपिनियन तो ये होगी कि न्यू बॉल का वेट ना करें। अभी जो मॉर्निंग का सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इंग्लैंड चाहता है कि कोई भी विकेट ना गिरे तो हमें होना चाहिए ये कि 2 नहीं बल्कि 3-4 विकेट लें, बल्कि ट्राई टू बंडल इट आउट। अगर टेल शुरू हो गई ना, फिर ओल्ड बॉल से भी हम उनको तंग कर सकते हैं एंड एक सेशन या 1.5 सेशन में हम वाइंड अप कर सकते हैं इंग्लैंड को। इसीलिए कैपिटलाइज करना चाहिए इस एडवांटेज को। जो 3 हमने आउट कर दिए हैं, अब बाकी के 2 या 3 बैटर्स को भी जल्दी जल्दी इस बॉल के साथ और मॉर्निंग कंडीशंस में आउट करने के बाद टेल को तंग करके खिसकाने की कोशिश कीजिए एज फास्ट एज पॉसिबल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो न्यू बॉल पे डिपेंड करना पड़ेगा और फिर तब सब कुछ राम भरोसे है कि बारिश का क्या सीन रहता है और क्या नहीं। एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड, मुझे नहीं लगता है, इवन दो बहुत अग्रेसिव वर्ड्स बोले हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, कि हमारी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसके हिसाब से हम लोग तो हमेशा वी गो फॉर अ विन एंड
there's a confident positive atmosphere in the dressing room कि हम we think we can chase this, we've done it in the past, so what if it's a bigger total. So I think वो सब बड़े बोल हैं, they want to show that they are confident and they are with a positive mindset. लेकिन 600 runs chase करना second last innings में एक ही दिन हो, it's not easy, but of course they will try to go for a draw. So वो एक चीज है जो हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. बेसबॉल क्रिकेट इन्होंने इस पूरे अभी तक जो 2 मैचेस हो चुके हैं, आज लास्ट डे है दूसरे मैच का, वो जो बेसबॉल अप्रोच था हमने इंग्लैंड की तरफ से नहीं देखा है. एंड आज भी मुझे नहीं लगता है कि वो उस बेसबॉल अप्रोच से जाएंगे, क्योंकि अगर वो उस बेसबॉल अप्रोच से गए तो डेफिनेटली दे विल लूज विकेट्स एंड दे विल एंड अप लूजिंग द मैच. सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं ये इंग्लिश बैटर्स, एंड मुझे लगता है कि आज भी वही करेंगे एंड दे विल ट्राई टू गो फॉर अ ड्रॉ, स्पेशली इफ दे लूज 1 विकेट early in the session. So जो हमें करना है वो आपके सामने है. Try to take 2 or 3 more wickets in the early session itself. First 1 hour of play, make sure that the ball doesn't get too soft before you take those wickets. बॉल के सॉफ्ट होने से पहले ही टेल शुरू कर दीजिए एंड उसके बाद गेम आपकी है. ये मैच इंडिया का है टू लूज, यानी कि इट्स इंडियाज गेम टू लूज. अब देखते हैं कि इंडिया किस तरह से इसे खेलता है. थोड़ी सी गलती जरूर कर दी है हमने, थोड़ा सा लेट जो हमने डिक्लेयर किया उसको लेकर, बट होपफुली वो गलती जो है हमारी इतनी ज्यादा हमें तंग नहीं करेगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैं आपको मिलती हूँ आज लंच टाइम पर, मैं लाइव करूंगी, सो जरूर मेरे साथ जुड़िएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी. लेट्स होप इंडिया विंस दिस वन. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.